अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शॉक्स एकेडमी। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। मैंने क्यों पढ़े थे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बिफोर वी गो फॉर प्राइम नंबर्स एंड कंपोज नंबर? क्योंकि डिविजिबल टेस्ट की मदद से हम आराम से चेक कर सकते, कोई भी चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, हम कैसे चेक करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हम कैसे चेक करेंगे क्या नंबर प्राइम नंबर है कंपोज नंबर है। तो मैंने उसके लिए आपको पहले पढ़ा क्या टेस्ट्स पढ़ा, यानी 2 से कैसे डिवाइड होगा, 3 के लिए क्या रूल है, 4 के लिए क्या है, अप टू 12 मैंने आपको पढ़ाया था। मैक्सिमम अप टू 12 अगर आपको याद है तो आप चेक कर सकते हैं। 4 या 5 डिजिट आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, और उसके बेस आपको पता चलेगा क्या ये प्राइम नंबर या कंपोज नंबर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े होने चाहिए। दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर। क्या? 1 और वो नंबर खुद। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर्स में क्या क्या एग्जांपल? सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, दीज आर द प्राइम नंबर्स। बहुत सारे प्राइम नंबर्स मैंने थोड़े लिखे। और अगर आप उसमें देखो जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा? 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। तो सर क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर क्या होता है? जो ग्रेटर देन होता है 1 से, ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी नेचुरल नंबर होता है ग्रेटर देन 1, लेकिन जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। देखो 1 ये नंबर वो खुद आता है। इससे अगर मैं यहां से कहूंगा 97, इज 97 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? तो कैसे चेक करेंगे? बाय डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले 2 से देखेंगे, देखो ये ऑड नंबर है तो 2 से कभी नहीं होगा, तो 2 से ये 2 से नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं 3 से देखूं, 3 के लिए क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, इनको सम करो। 9 + 7 16 एंड 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद किससे करेंगे चेक? 5 से। सिर्फ प्राइम नंबर से आप चेक करोगे 5 से। तो 5 से अगर चेक करेंगे, 5 के लिए क्या रूल है? या तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 7 है तो ये 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद किससे चेक करोगे आप? 7 से। 7 के लिए क्या रूल है? डबल करो, यूनिट प्लेस बन जाएगा 14, इसके साथ माइनस करो तो क्या बन जाएगा? वो 5 आ जाएगा आंसर। तो जो रिमेनिंग बचा 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद 11 से आप चेक करोगे, सम ऑफ ऑड डिजिट और आप से माइनस करोगे, क्योंकि देखो ऑड पे 7 9 है और इवन पे 7 है, तो इसका 9 - 7 तो बन जाएगा 2, तो ये 2 भी 11 से नहीं होता है। इट मींस ये क्या होगा? इसमें सिर्फ या तो 1 आ सकता है या 97 आ सकता है। तो मैंने कैसे चेक किया विदाउट एक्चुअल डिवीजन? बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ऐसे मैंने इसलिए मैंने कल आपको पढ़ाया था डिविजिबल टेस्ट, ताकि आपको जल्दी से पता चले किससे डिवाइड हो सकता है, क्या ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। और अब रहा सवाल, क्या सारे प्राइम नंबर्स इवन होते? नो, सारे प्राइम नंबर्स इवन नहीं होते। या ऐसे भी क्वेश्चन होता है, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते? नो, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, एक्सेप्ट 2 सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ये आपको याद रखने, एक्सेप्ट 2, यानी 2 के अलावा ऑल प्राइम्स और ऑड नंबर्स। ये आपको याद रखने, छोटा सा पॉइंट है। और उसके बाद 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। याद रखना, इवन प्राइम नंबर। ये पॉइंट आपको याद रखने। कभी ऐसे पूछते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर? 11। या आप ऐसे पूछते हैं विच द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर? 7। ऐसे आपको याद रखने ये प्राइम नंबर्स के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, greater than 1 that have more than 2 factors, that have more than 2 factors। क्या होते हैं कंपोज नंबर? ये भी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 1। लेकिन इनमें क्या खासियत है? इनमें से क्या होते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जांपल अगर यहां से लिखूंगा मैं, क्या क्या कंपोज नंबर में आता है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12,
14 है, 15 है, 16 है, 18, 20 अप टू इंफिनिटी। दीज आर द कंपोज नंबर्स। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं 4 कैसे कंपोज नंबर है, 4 किससे डिवाइड होगा, पहले 1 से, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। उसके बाद क्या ये 2 से होगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से भी होगा। क्या इसके बाद 3 से होगा, नहीं, सम ऑफ डिजिट 3 नहीं है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद किससे आएगा, 4 से ही। अगर आप ध्यान से, मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर कितने, 1 2 3, इसका मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर। और अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो आप कैसे चेक करोगे, बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट से। जल्द जल्द आपको याद रखें 2 का, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कंपोज नंबर है या कंपोज नंबर या प्राइम नंबर है। दिस ऑल अबाउट द प्राइम नंबर्स एंड कंपोज नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोज नंबर क्या होते हैं, जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। उसके बाद रहा सवाल, अब मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। अब फिर ये 1 क्या है, मैंने इसमें भी कहा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसमें भी कहा मैंने ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो फिर 1 क्या है। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो 1 है, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो ये आपको याद रखना है, जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है ना ये कंपोज नंबर है। क्यों नहीं ये प्राइम नंबर और कंपोज नंबर, ये कभी पूछते हैं जब आप छोटे छोटे बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं उनको, या एग्जाम में पूछते हैं जेकेएसएसबी में, व्हाट इज 1, 1 क्या है, फिर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों नहीं है प्राइम और कंपोजिट, बिकॉज 1 इज ओनली 1 फैक्टर। तो हमने भी कहा था प्राइम के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल से अगेन, learn with concept, practice with confidence and achieve success. This is Shauq's Academy. Allah Hafiz. Please subscribe my channel. Thank you.